अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जब तक हम और आप बैठे रहे रहमतों का नुज़ूल होता रहा, है ना। हर पल अल्लाह के रहम करम से हमें नेकियां मिलती गई। फरिश्ते हमारे आमाल नामा पे नेकियां लिखते गए, है ना। यही तो यकीन है। तो सबसे पहले अपने वसूल के मुताबिक, ताकि महफिल और बाबरकत हो जाए, बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जुद व करम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम सलातम व सलामुन अलैका सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। नबी आ गए, नबी आ गए। देखा आपने? मैं उलमा से भी पूछता हूँ, देखा आपने? नबी आ गए। नबी की महफिल है, नबी आ गए जी। हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, उलमा ने देखा, मगर नबी आ गए। अरे हमने ना देखा तो क्या हुआ, मगर नबी हमें देख रहे हैं। वाह वाह। नबी हमें दिख रहे हैं, हमने ना देखा मगर नबी हमें दिख रहे हैं। यही अकीदे के बुनियाद पर हम सुन्नी है। वाह वाह। इसी का नाम सुन्नी है। सुभान अल्लाह। यही तो सुन्नी है, यही तो अकीदा है हमारा। हम देखे या ना देखे मगर नबी हमें देख रहे हैं जी, बेशक। नबी हमें नवाज रहे हैं। वाह। और यहाँ इस वक्त हम क्या है, हम तालिब हैं नबी के, नबी के हम तालिब हैं। मगर वक्त वो भी आएगा कि मतलूब हम होंगे और तालिब नबी होंगे। वाह वाह। इस वक्त हम तालिब हैं, मैदान हश्र होगा, कयामत की घड़ी होगी, हम मारे मारे फिरेंगे, हम मतलूब होंगे, नबी हमारे तालिब होंगे। मेरा अकीदा रखने वाला, मुझसे मोहब्बत रखने वाला आ जाओ, जिसकी मैं शफाअत कर दूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब देखो, नमाज पढ़ना जरूरी है ना। क्या है? फर्ज है, नमाज फर्ज है। नमाज खूब पढ़े और मिलादुल नबी ही ना मनाए तो नमाज कारगर होगी। और सिर्फ मिलाद शरीफ ही मनाए और नमाज ना पढ़े तो नमाज कारगर होगी, मिलादुल नबी कारगर होगी। इसका मतलब यह है कि दोनों जरूरी है, नमाज भी जरूरी, मिलादुल नबी भी जरूरी। इसकी वजह यह है कि मिलादुल नबी हमें सरकारे मुस्तफा से मिलाती है और नमाज हमें अल्लाह से मिलाती है। इसलिए मिलादुल नबी भी जरूरी और नमाज भी जरूरी है। इस जलसे में आना बड़ी पुरानी जगह है और हम समझते हैं कि इस इलाके में शुरुआत हमारे जलसे का बालूफाड़ा से ही हुआ था, है ना। बालूफाड़ा से ही हुआ था और बहुत कुछ हुआ था। और जो कह दिया था जलसा में वो सामने भी आया था आपके, है ना। बहुत पुरानी जगह है और ये हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कायम करदा मदरसा, है ना। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की शख्सियत को समझना इतना आसान नहीं है। अब बताता हूं कि उनकी शख्सियत, उनकी जात क्या है। कि उनके चंद मुरीदों से मेरी मुलाकात हुई, चंद मुरीदों से, काफी ज़ईफ़ुल उम्र। तो एक मुरीद बड़े अकीदतमंद थे, कहा कि हुजूर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि कहिए। अब मैं बहुत इज्जत करता था चूंकि ज़ईफ़ुल उम्र थे और फिर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के मुरीद थे।
कहा कि हुजूर मैं अकेले में कहूँगा। तो कुछ लोग थे मेरे साथ, मैंने कहा कि बाहर चले जाओ। बाहर चले गए। तो हम कहा अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। कहा कि हुजूर मैंने ख्वाब देखा कि कयामत बरपा है और मैदान हश्र में मैं मारा मारा फिर रहा हूं, चंद फरिश्ते आए मुझे जहन्नम ले जा रहे हैं। जहन्नम की तरफ दोनों हाथ पकड़े फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। उस वक्त हालत नींद में ही मैंने याद किया कि है अल्लाह, मैं दुनिया में तेरे महबूब से मुरीद हुआ था, आखिर हमारे पीर कहाँ हैं। इतना सोचना था कि हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हाजिर हो गए और मेरे हाथ को झटके से पकड़ा, कहा कि इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, ये मेरा मुरीद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुहद्दिस आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, मुहद्दिस आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, सूफिए मिल्लत, सूफिए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरा मुरीद है। और उसके बाद हमारी नींद टूट गई। तो हम काफी देर तक मुस्कुराते रहे। तो बोले कि हुजूर आप मैंने ख्वाब को सच माना। तो हम कहा कि हाँ बिल्कुल सही माना। तो कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे। हम कहा मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि अगर आपकी नींद नहीं टूटी होती तो अपने मुकाम को आप जन्नत में जरूर देख लिए होते, जन्नत में जरूर देख लिए होते। अब हमारे बुजुर्गों का दौरा रहा, उन्हीं लोगों का सदका है कि आपके इलाके में आज सुन्नियत है, सुन्नियत है। हुजूर अशरफुल औलिया की शख्सियत जात को समझना इतना आसान नहीं। मैं बता रहा हूं कि ग्वाल पोखर का इलाका था, कुछ मिले जुले लोग, अब सुन्नी है और है भी नहीं, है ना, सुन्नी है और है भी नहीं, और परेशान कर दिया दावत के लिए कि हुजूर जलसे में वक्त दे दें। कहा कि ठीक है दे तो दूंगा, लेकिन तकरीर के बाद मैं एक दवाई खाता हूं और उसी वक्त मुझे गर्म पानी चाहिए, उसी वक्त गर्म पानी चाहिए। तो कहा कि हाँ हुजूर कोई बड़ी बात नहीं, तकरीर भी। कहा कि पानी लाए हो। कहा कि हाँ हुजूर लाने गया। दवाई खा लूं। दवाई रख लिए मुंह में, और हकीकतन पानी के लिए कोई नहीं गया। और इसी दरमियान वो समझ गए कि लोग मुझसे शरारत कर रहा है, और बैलगाड़ी में बैठे और रवाना हुए। गाड़ी में बैठते ही आपको दवाई रिएक्शन कर दिया, जिसमें कंपन शुरू हो गई, तरह तरह के आसार नमूदार होने लगे जो रिएक्शन के आसार होते हैं। एक जगह पहुंचे देवीगंज के करीब, तो देखा कि एक चाय की दुकान है मगर दुकान बंद है। तो जैसे तैसे लोगों ने कागज को जलाकर पानी को गर्म किया और पिलाया। तो आहिस्ते आहिस्ते रिएक्शन जो है वो टूटने लगा। उसके वक्त फजर का हो गया, नमाज पढ़े। कहा कि जिस शख्स ने मुझे दावत लिया और मुझसे कहा कि पानी ला रहा है, तो हकीकतन वो शख्स जानवर, वो जानवर बोलते कहाँ है, जबान से निकली, और वो शख्स अपने घर में उठता है और जहां मालजाल की जगह है वहां जाकर बैठ जाता है। अब उसके घर वाले परेशान हो गए, लाख तरह से पकड़ कर लाए, नहलाए धुलाए, कपड़ा पहनाए, मगर फिर भी वो
क्या बोलते हैं यहाँ, गोहाल, गोहाल घर, गोहाल घर में जाकर बैठ जाए, रात वहीं गुजारे, दिन वहीं गुजारे। समझ गया, लोगों को पता चला कि ऐसी बात है। कहा कि हजरत ने तो फरमाया था कि वो जानवर है, और हकीकत में वो जानवर वाली औसाफ उसमें पाई जा रही है, जानवर वाली आदत हो गई। तो फिर लोग माफी के लिए आए। कहा कि ठीक है, जब आए हो तो माफ तो कर रहा हूं, मगर जो जबान से निकल जाती है वो वापस नहीं होती है। लेकिन साल में एक बार कभी कभी जाकर फिर ये गोहाल घर में बैठ जाएगा। क्या बात है। और जब तक जिंदगी रही वो होता रहा। अब देखो, चाहे हजरत मुस्तफा मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह हों, शेख आजम हों, या आने वाले कोई भी आले रसूल हों, कहने का तो कह देते हैं, लेकिन वो बात उतर जाती है। असल में होता यह है कि कहने वाले कह देते हैं, लेकिन वहां पर उसको अंजाम कौन देते हैं? तो मखदूम अशरफ अंजाम देते हैं, मखदूम आलम अलाउल हक पंडवी अंजाम देते हैं, सरकार गरीब नवाज अंजाम देते हैं। देखो, बैत कहीं से हो, मुरीद किन्हीं से हो, मगर हर खानकाह, हर हजरात से अकीदत हो और आपके दिल में उनका एहतराम हो, है ना। अब यह है कि हजरत कादरी मियाँ साहब के कोई मुरीद हैं तो क्या वो मेरे नहीं है? क्या अगर कोई मेरे मुरीद हैं तो वो उनके गुलाम नहीं है? है ना, सिलसिला तो एक है। इसलिए आपस में इख्तलाफ ना हो। मौलाना याकूब साहब अशरफी, मौलाना फैयाज साहब अशरफी से मेरी बातें हो रही थी, और उसी चीज़ को मौलाना याकूब साहब बता रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और मैं तमाम उलमा से भी कहूँगा कि आप जिस महफिल में रहें, ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएं कि भोले भाला अवाम है हमारा, सीधा अवाम है हमारा। ये मैसेज पहुँचाएं कि सोशल मीडिया में जो तकरीर हो रही है ना बाबू, जैसा खामोश, सोशल मीडिया में जो तकरीर हो रही, जिसको आप शौक से सुनते हैं ना, जब आप इंतकाल करोगे तो वो जनाजा पढ़ाने नहीं आवेंगे सोशल मीडिया वाले। या तो मौलाना याकूब पढ़ाएंगे, या मौलाना अब्दुल रशीद पढ़ाएंगे, या मौलाना जाकिर ही पढ़ाएंगे, है ना। इसलिए इन लोगों की सुनो तो ईमान बचा रहेगा। सोशल मीडिया में जो उलमा आ रहे हैं वो आपके पहचान के नहीं हैं। जिनको आप पहचानते हैं, है ना, आप उनकी तकरीर सुने। अपने सिलसिला वाले कोई हजरत है, हजरत शेखुल इस्लाम साहब हैं, हजरत ताजुल औलिया साहब हैं, या हजरत नूरानी मियाँ हैं, अपने हजरत हैं तो आप सुने। मगर अगर किसी का पहचान नहीं, सिर्फ नाम लिखा है, तो उसकी तकरीर से परहेज करें, वरना आपका ईमान खराब हो जाएगा। ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने उलमा कराम से भी कहता हूँ कि आप जिस जलसे में रहें, तकरीर का अनुमान कुछ हो, मगर एक नुक्ता ये आप ज़रूर रखते हैं, है ना। अब कुछ लोग हमारे सुन्नी उलमा में भी दिमागी तवाज़ुन बदल चुका है, मिस्ल के पागल हो चुके हैं। क्या तो मज़ार में चादर मत चढ़ाओ, चादर ज़्यादा मत चढ़ाओ, मिन्नत मांगते हैं हम, अदा करते हैं हम, और जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। अरे जब चादर चढ़ाना ही हम छोड़ देंगे तो हम में और देवबंदी में फर्क क्या होगा? यही तो फर्क है। कुछ लोग अब ऐसा इस कदर पगला गए हैं मौलाना अब्दुल रशीद साहब, क्या तो मुरीद होना फर्ज नहीं है, मुरीद होना सुन्नत नहीं है ना। ये सुनते होंगे आप लोग, मिलाद करना फर्ज है क्या?
फर्ज नहीं है, मगर मिलाद तो ऐसी मिलाद है जो फर्जियत की कबूलियत का रास्ता है। वाह वाह उसके जरिए हम ईमान वाले हो जाते हैं। उस मिलादुल नबी के जरिए सरकार की खुशनौदी हासिल होती है, अल्लाह हमसे राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताइए, क्या मुरीद होना कुछ नहीं है? सरकार मखदूम अशरफ सिमनान से चले और 2 साल में पंडुआ पहुंचे, सिर्फ मुरीद होने के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज मुरीद क्यों हुए? सरकार गौसे आजम पीरों के पीर मुरीद क्यों हुए? और आज का मौलवी कहता है कि मुरीद होना जरूरी नहीं है ना? तो उनसे ये सवाल करना, जब ये तकरीर करें वो तो खड़े हो जाना, कहना कि हजरत मुरीद होना तो जरूरी नहीं है, मगर आप ये बता के जाइए कि ख्वाजा गरीब नवाज मुरीद क्यों हुए थे, गौसे आजम मुरीद क्यों हुए थे, रिजवाने बैत क्या है जो अहद किया था असहाबे कराम ने अल्लाह के रसूल के दस्त पाक पर, वही तो मुरीदी है। अहद करना ही तो मुरीदी है, इकरार करना ही तो मुरीद है। तो इसलिए हर की तकरीर ना सुने, अपने उलमा की तकरीर सुने। आपके इलाके में तो हम समझते हैं कि एक आध दिन अगर गैप चला जाए तो चला जाए, जलसा होता ही रहता है, जलसा नहीं तो मिलादुल नबी है ना, किसी दिन भी खाली नहीं है। ये भी मेरे बुजुर्गों का फैज़ है ना। तो आप अपने उलमा की सुने, और अगर सोशल मीडिया में यूट्यूब में अगर देखना है तो अपने सिलसिला के बुजुर्गों की तकरीर सुने। बाकी जिसको आप नहीं जानते हैं उसकी तकरीर ना सुने। और आपके इलाके में एक हवा बना हुआ है, आप अपने आलिम को नहीं पहचानते कि मौलाना याकूब साहब के अंदर क्या काबिलियत है, मौलाना जाकिर या मौलाना अब्दुल रशीद साहब और उलमा है उनके अंदर क्या काबिलियत है ना। और गाना बजाने वाला अगर टोन हो और सुन लिया कि बांग्लादेशी है तो दीवाने हो गए आप। ईमान रहे या ना रहे, जी जी, अकीदा रहे या ना रहे, मगर आप उसके दीवाने हो जाते हैं। होशियार रहो, ईमान लूट जाएगा, ईमान लूट जाएगा, तबाह हो जाओगे। सबसे बड़ी दौलत है ईमान। कल होकर के कहीं जलसा होगा, मालूम है कि बांग्लादेशी आ रहा है ना, आप टूट पड़ोगे। जो रसूल का गुस्ताख है, जो मेरे आका से अकीदा नहीं रखता है, आप उसके जलसा में चले जाते हो, है ना, चले जाते हो। भेष बदल के लोग आते हैं, बहरूप है, गिरगिट की चाल चलते हैं। यही कल मदनपुर में हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है वो जलसा। सिर्फ बांग्लादेशी नाम सुनकर मत चले जाओ। ये अपने उलमा से पूछो कि फला आ रहे हैं, उनका तहकीक अगर आपके पास है, अगर आप कहेंगे तो उस जलसे में जाएंगे, आप ना कहेंगे तो नहीं जाएंगे। कल आप इंतकाल करेंगे तो जनाजा ये पढ़ाएंगे आपकी, कल बेटे की शादी होगी तो निकाह ये पढ़ाएंगे, मिलाद शरीफ करेंगे तो ये करेंगे। कल मुसीबत में गिरेंगे मेरे पास या हजरत कादरी मियां साहब के पास जाने की जरूरत पड़ेगी तो इसी उलमा को पकड़ेंगे और तकरीर सुनने जाएंगे बांग्लादेशी की। इसलिए बेशक परहेज करो, इन चीजों से परहेज करो, इन चीजों से आप बचो। जानते हो, दिमाग है, इंसान कोई बात सुनता है तो उस पर असर आ जाता है। अगर उलमा के नजदीक हो गए तो ईमान वाले हो जाओगे, शैतान के नजदीक हो गए तो शैतान का गलबा हो जाएगा, आप ईमान से फिर जाओगे, एक मुसीबत ज़्यादा जिंदगी हो जाएगी। इसलिए ईमान की हिफाजत चाहते हो तो अपने आप को बचाने की कोशिश करो, लोगों से, ऐसे लोगों से परहेज करो जो रसूल का गुस्ताख है। कुछ उलमा तो ऐसे भी गुजरे हैं, यही हमदाबाद में है ना, तकरीर हो रही है, किसकी, वो एक इमदादुल आता है, इमदादुल नाम भी सुन लो,
समझे? और तकरीर हो रही है वहां अहमदाबाद में। अब पैसे के लालच में कुछ आलिम उसके पीछे लगे, तो अब वो तकरीर खत्म करके दुआ करने वाला है। अब वही आलिम क्या कहता है, कयाम कीजिए कयाम। तो क्या बोलता है, कयाम करते हो बे, कयाम करते हो बे। अब बताओ, यहीं पर समझ जाओ, चोर की चोरी, चोर की चोरी समझ लो। और वो इसलिए कयाम करवाना चाहता है कि अगर कयाम ना करेगा तो कल मुझ पर आंच आने लगेगी कि कौन उलमा के साथ बैठे थे जो सुन्नी नहीं है। इसलिए वो बहरूप है, समझ गए? कि अगर ईमान वाला है तो ईमान वाले हो गए, शैतान के महफिल में गए तो शैतान हो गए। इसलिए ऐसे बहरूपियों के खिताबत और तकरीर से बचो ताकि आपका ईमान सलामत रहे। ईमान की सलामती बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और पंडवा शरीफ का उर्स है 4, 5, 6 फरवरी, है ना? हाँ 3 से है ना? है तो शुरू एक ही से, बड़ी खान का हजरत मखदूम जलालुद्दीन तबरेजी गंजरमा गंज बख्श। और यहाँ 23, 24, 25 हुजूर मखदूम आलम अल्लाहुल हक पंडवी का उर्स। हाँ, तो हुजूर अशरफुल औलिया का भी उर्स है ना? तो उसमें ज़रूर तशरीफ़ लाइए, रात ना रहिए, कम से कम दिन ही में हाजिर हो, ज़ियारत करके आइए, है ना? और उसके बाद जो है 23, 24 फरवरी हमारे हुजूर मखदूम शाह अज़मतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। उसमें भी बाज़बैरिया, उसमें भी मैं दावत दे रहा हूँ 23, 24 फरवरी। चांद का नहीं, वो बंगला का हिसाब है, 10, 11। चांद पे जाइएगा तो 27 जिलहज है। और उसमें हम लोग उसमें भी उर्स वगैरह लंगर वगैरह करते हैं। तो 23, 24 तो दावत रहा, आप लोग आइए इंशाअल्लाह। उर्स में जब जाते हैं तो तकलीफ तो होती है, ज़रा भीड़ भाड़ है, हाँ, तो इसको माइनस करके चलें, है कि नहीं? जहाँ कुछ मिलेगा तो वहाँ तो तकलीफ होगी थोड़ा, है ना? तो इसलिए उर्स हमारे सुन्नियों का रूहानी गज़ा है ना? मोबाइल में जब चार्ज खत्म हो जाता है तो बात होगी नहीं हो पाती है ना, चार्ज करना पड़ता है। तो हमारे सुन्नियों का अगर चार्ज होता है तो पंडवा में होता है, कचूचा मुकद्दसा में होता है, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में होता है। जिंदाबाद। तो इसलिए रूहानी गज़ा है। जब आप जाएंगे किसी भी आस्थाना पे, किसी बारगाह में, तो ईमान की ताजगी होगी, ईमान में पुख्तगी होगी, आपका ईमान मजबूत होगा। और जाते जाते वक्त ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस जलसे में आपने जो भी सुना है, जिस उलमाए कराम से आपने सुना है, उस पर अमल करें और ये पैगाम लेकर जाएं कि जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह का शुक्र है, जो नमाज ना पढ़ते हैं नमाज पढ़ें, है ना? सामने रमज़ान का भी महीना आ रहा है, रोज़ा रखें और आप अपने बच्चों को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, BA, MA कराइए। अच्छी बात है, अल्लाह करे पढ़े, कामयाब हो, सरकारी नौकरी भी मिले, हम भी दुआ करते हैं। मगर इन तालीम के अलावा बच्चों को या अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम ज़रूर दिलवाइए, समझ गए? कुरान की तालीम ज़रूर दिलवाइए, नमाज का तरीका ज़रूर सिखाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बच्चे को आलिम ही बना दीजिए, बल्कि इतना तक पढ़ा दीजिए कि कुरान पढ़ पाए, नमाज पढ़ पाए, हलाल और हराम को समझ पाए। कल आपकी मौत हो जाए तो वही बेटा कब्र पे खड़ा होकर कुछ आयत पढ़कर, कुरान की आयत पढ़कर आपके हक में दुआ कर पाए, है ना? अब खुद भी नमाज पढ़ें,
बच्चों को भी नमाज पढ़ाएं, बच्चों को भी नमाज की हिदायत कराएं। और दूसरी तरफ आप आइए कि बुरा मत मानिएगा, इलाके की जो हालात है, बड़ा अफसोस है मुझे और कभी कभी बहुत शर्म आती है हमें। अब शादी ब्याह की बातचीत हुई, बेटा और बेटी का क्या हुआ, बातचीत हो गई, पसंद हो गया? हाँ हुजूर, लड़का वाले को भी पसंद, लड़की वाले को भी पसंद। हम का डेट कब बनाओगे? तो नहीं, फला तारीख को एक बार और बैठना, लेन देन का मामला हल होगा। लेन देन का कितना खराब बात है, बताओ कितना खराब बात है। और डेट, शादी के डेट से पहले लेन देन का फैसला करते हो हैं? आप 5 लाख मांगते हो, लड़की वाला कहता है कि चलो 3.5 देंगे, फिर 4 पर फाइनल होता है। कितना खराब बात है ये मांगना, दहेज, कितने शर्म की बात है। बोलो आज वादा करके उठो कि अपने बेटा की शादी कराओगे तो दहेज मांगोगे? नहीं मांगोगे? हाथ उठाओ तो कितने लोग नहीं मांगोगे अपने बेटा की शादी में दहेज? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात ये बताओ कि मांगने से अगर ना भी मांगोगे तो बेटी का बाप देगा ही, देता है ना। देखो बेटी बहुत लाडली होती है, बेटी बड़ी दुलारी होती है ना। और हुजूर का भी हुक्म है कि जब तुम बाहर से घर आओ, कोई चीज लाओ तो पहले बेटी के हाथ में दो। ये सुन्नते रसूल है? वो रसूल जिसके बारगाह में फरिश्ते खड़े हो, जिनकी आमद आसमान पे हो तो मलाइका खड़े होकर सलातो सलाम पढ़े। वो नबी हर अंबिया की इमामत करे। और वो नबी जब जलवा फरमा है अपने मस्तदे नबूवत पर, जब हजरत फातिमा आती थी तो उठकर खड़े हो जाते थे और आगे बढ़ते थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ को पकड़कर फिर अपने पास बैठाते थे। ये है बेटी। देखा बेटी का मुकाम क्या है। इसलिए हर बाप चाहता है कि अपने औकात से ज्यादा हम अपनी बेटी को दें, है ना। हर बाप चाहता है, कौन नहीं चाहता कि नहीं भी मांगोगे, अगर भिख मंगा नहीं भी बनोगे फिर भी मिलेगा। इसलिए मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए अपने इलाके से, और मैं उलमा से भी कहूंगा कि एक तो आप जहां भी जाएं, एक तो तकरीर पर तंबीह करें कि हर की तकरीर ना सुने, और दूसरा पैगाम आप जहेज का जो ये जरासीम है हमारी सुन्नियत में, इसको खत्म करें, इसको खत्म करें। और मैं उलमा से भी कहूंगा कि आप अपने अंजुमन में बैठें, मशवरा करें, और जिस शादी में जहेज का मामला आए आप किसी कीमत पर निकाह पढ़ाने नहीं जाए। हमारे उलमा मजबूत होंगे तो सुन्नियत की जो खराबियां हैं, जो जरासीम है, वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी, है ना, दूर हो जाएगी। तो उलमा भी अपना मशवरा करें। और कुछ ही उलमा है यहाँ, सब तो है नहीं इलाके के, बैठे हैं उससे मीटिंग करें। ये चीज आप अपने मीटिंग में पास करा दें कि जिस शादी ब्याह में ढोल बाजा है, डीजे और ये नाच गान, औरतों के गीत हो और दहेज का मामला हो, हम उसमें अक्द नहीं पढ़ाएंगे। और उलमा में भी ऐसा मजबूती हो। अब ये नहीं कि मौलाना याकूब साहब नहीं पढ़ाए तो मौलाना अब्दुल रशीद जाके पढ़ा दें, ये चीज नहीं हो, ये चीज नहीं हो। उलमा में भी इत्तफाक हो। हम दुआ भी करते हैं अल्लाह तबारक ताला हमारे अहले सुन्नत व जमाअत के उलमा में इत्तफाक व इत्तेहाद, और हमारे सुन्नी में जो भी जरासीम हैं, जो भी खराबियां हैं,
उसको दूर करें। एक खराबी और है कि अगर किसी की मेरे सुनने में आता है, मैं इलाके में रहता हूँ, आता हूँ, अब किसी की बच्ची की शादी की बात आ रही है तो पता चला कि 2 आदमी लग गए हैं कि इसको भड़काओ। हाँ, भांजी मार रहे हैं, है ना, कि इसको होने मत दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जोड़ा लगाने वाला कौन है बताओ तुम? अल्लाह। तुम कौन होते हो तोड़ने वाले? हाँ, तुम लाख भांजी मारोगे मगर अल्लाह उसके किस्मत में जो जोड़ा लिख दिया है वो शादी होके रहेगी, है ना। और इंसान बच्ची जब आती है तो अपने तकदीर को लेके आती है, और लड़के आते हैं तो अपने तकदीर को लेकर आते हैं। इसलिए ये खराब आदत से बाज आ जाओ। जो भी हो, भांजी मारने वाले जो भी हो, आज की महफिल में तौबा कर लो कि अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हम तौबा करते हैं, ऐसे गुनाहों से हम बचेंगे। अरे तोड़ने की कोशिश मत करो, जोड़ने की कोशिश करो, है ना, जोड़ने की कोशिश करो। किसी की बच्ची अगर शादी के काबिल है, अगर कहीं से शादी की बातचीत नहीं आ रही है, ये सब सुन्नियत में जितने हैं जो गांव समाज के हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि लगो कि उसकी बच्ची की शादी अच्छे जगह हो जाए। अगर कमजोर है तो उसको मदद कर दो, है ना, उसको मदद कर दो। और जो मजबूत हैं, अब बेटा मास्टर हो गया है तो समझ में आ गई कि 15 लाख वसूल होगा। मास्टर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर हो गया? हाँ, यही तो है। हमारे कौम में हुआ क्या है कि मास्टर बन जाना एक फक्र समझता है। अरे बच्चा को पढ़ाओ ना, आईएएस का एग्जाम दिलाओ, आईएएस बनाओ, आईटीआई का पास कराओ, मेडिकल पास कराओ, बच्चे को डॉक्टर बनाओ, बच्चियों को डॉक्टर बनाओ, ताकि कौम की खिदमत हो, कौम को मदद मिल सके। एक मास्टर हो जाता है और लड़की वाला भी बर्बाद है जमाना। एक मास्टर हो गया ना, क्या हो गया, 50 तो आदमी दौड़ रहा है उसके, 50 घटक दौड़ रहा है, यानी कि कोहिनूर हीरा हो गया, वो मास्टर हो गया। कोई मत जाओ, बेटी वाले बैठे रहो और अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द कर दो कि अल्लाह लड़की तूने दिया है, तेरे सुपुर्द करता हूं, तू ही इसकी तकदीर को बेहतर बनाने वाला है, तो खुद ब खुद अच्छा लड़का आ जाएगा। तवक्कल तो अल्लाह है, अल्लाह पर तवक्कल करो, भरोसा रखो, अल्लाह सब पर हम करम फरमाने वाला। अरे गुनाह करते हैं तो फिर भी अल्लाह रोजी देता है ना, गुनाह करते हैं अल्लाह फिर भी खुशियां देता है, तो वो अल्लाह तो हर काम को अंजाम दिला देगा। इसलिए गुनाहों से तौबा, जहेज मांगने से तौबा, और किसी के काम को खराब करने से भी तौबा, है ना। और आज से ये वादा करके उठो कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे, और रमज़ान का महीना दुआ करें कि हमें और आपको नसीब हो कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हम रोज़ा रखेंगे, है ना। पंडवा शरीफ के उर्स हाज़िर देंगे, बांसबेड़िया के उर्स में ज़रूर हाज़िर देंगे, और इंशाअल्लाह वही मुलाकात भी होगी अपने सुन्नियत का सबूत देते हुए।